अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से एक्सेल में सम और ऑटो सम कर सकते हैं। इसमें हम एक्सेल का फंक्शन भी यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फार्मूला भी यूज़ करेंगे। दोनों मेथड्स का यूज़ करते हुए आप किसी भी वैल्यू को किस तरह से सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 मेथड बताऊँगा जो आपको ईज़ी लगे आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ एक्सेल में एक फ़ॉर्मूला होता है और उसके बाद एक फ़ंक्शन होता है। जो फ़ॉर्मूला होता है ये यूज़र डिफ़ाइन होता है और जो फ़ंक्शन होता है ये प्री डिफ़ाइन होता है। अब जो यूज़र डिफ़ाइन होता है इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है यानी हम खुद एक्सेल को बताते हैं और जो फ़ंक्शन आपके पास होता है इसका मतलब ये होता है कि ये प्री डिफ़ाइंड होते हैं जो कि पहले से डिफ़ाइन होते हैं हमने जस्ट उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ पे फ़ॉर्मूला क्या होता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक शीट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम वगैरह लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे ना उनके मार्क्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को इधर प्लस करना हो तो उसके लिए मुझे पता है यहाँ पे मैं सम का फ़ंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर फ़ॉर्मूला की बात करें तो आप फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ जो फ़ॉर्मूला होता है ये यूज़र खुद लगाता है और जो फ़ंक्शन होता है ये प्री डिफ़ाइन होते हैं, एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप फ़ॉर्मूला लगाते हो तो इस पे टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। तो देखिए अगर मैं इनको यहाँ पे सम करना चाह रहा हूँ इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे तो देखिए मैं इज़ इक्वल टू प्रेस करूँगा और उसके बाद सबसे पहली वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं प्लस का सिंबल लगाऊँगा और उसके बाद अगली वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस का सिंबल लगाऊँगा और अगली वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह यहाँ पे मैं रिपीट करता जाऊँगा और प्लस का सिंबल लगाता जाऊँगा और वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता जाऊँगा जो कि काफ़ी लेंथी मेथड है। ठीक है? अब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए सभी के जो है वो टोटल हो गए। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको नीचे सभी के निकाल सकता हूँ टोटल। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कितना बड़ा मेथड था और हमें कितना टाइम लग गया। मैं यहाँ पे आपका टाइम भी सेव करूँगा और आपको आपको बताऊँगा आप किस तरह से अर्ली इसको क्विकली लगा सकते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे एक होता है एक्सेल का फंक्शन जिसको आप प्री डिफाइंड बोलते हैं। अगर वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे इज़ इक्वल टू आप सम प्रेस करेंगे। सम टाइप कर लें, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है यानी नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ आप इंडिविजुअल भी इनको ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो सबसे ईज़ी मेथड है वो सिलेक्शन वाला ही है। आप यहाँ इनको सिलेक्ट कर लें जो आप मार्क्स ऐड करवाना सर। अब देखें यहाँ पे F5 से लेके K5 तक उसने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। F5 से लेके K5 लिखेंगे तो ये खुद ही इनको सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें उसने इसको टोटल कर दिया। अब इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख लें सभी में टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ये भी मेथड है देखिए ये सबसे ईज़ी मेथड और सभी जो लगाते हैं वो यही मेथड लगाते हैं सम करने के लिए। बट इससे भी मैं आपको एक ईज़ी मेथड बताता हूँ। वो इतना शॉर्ट है कि आप जस्ट 1 क्लिक से इसको सम कर सकते हैं। ठीक है? एक मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया फिर उसके बाद मैंने सम का फंक्शन बताया और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखिए अगर आप सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें इस तरह से और आप ऊपर चले जाएँ यहाँ पे एडिटिंग वाले टूल में, तो इधर देखिए आपके पास सम का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये तब भी आपको सम निकाल के दे देता है। लेकिन इससे भी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊँ तो वो अभी बताता हूँ। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे जो-जो मार्क्स को सिलेक्ट करके टोटल करना चाह रहा हूँ, मैं सारी शीट को ही सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है? उसके बाद अगर आप ऑल्ट का कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इज़ इक्वल टू सिंबल प्रेस करें तो देखिए एक क्लिक यानी एक शॉर्टकट की के थ्रू हमने इसको सम कर लिया। तो इस तरह से आप इसको सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सीख लिया आप किस तरह से इसको सम करते हैं। ऑटो सम किस तरह से करते हैं, जो लास्ट वाली शॉर्टकट की है इसको बेसिकली आप ऑटो सम बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से सम का फंक्शन यूज़ करते हैं या फिर उसके अलावा आप सम का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्लस करने के लिए। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि सम क्या होता है, ऑटो सम क्या होता है और सम का फ़ॉर्मूला या फिर सम का फ़ंक्शन क्या होता है। 3 से 4 मेथड्स में मैंने आपको बताया, इसमें से जो मेथड आपको सही लगे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने वीडियो में से कुछ सीखा हो तो और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।